कल ही है सर? कल आ जाएं। स्वागत। ओके, स्वागत। गुरुजी राधे राधे। जी मैं अनु बोल रही हूँ श्रीवास्तव, बोलो रोहनी से। बोलो मैया। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हम गंगा जी नहाने जाते हैं तो रास्ते में बहन का घर पड़ता है, तो नहाने के समय उनके घर जा सकते हैं क्या? नहीं? हाँ जा सकते हैं। अच्छा। और गुरुजी लोग परेशान करते हैं कि आपने गुरु मंत्र लिया है कि नहीं लिया, आप बताओ लूँ कि न लूँ? गुरु मंत्र लेना चाहिए। अच्छा, फिर इसके कुछ उपाय हैं? उपाय क्या है? गुरु मंत्र ले लो, नियम सब गुरुजी बताएंगे। अच्छा ठीक है, राधे राधे गुरु। गुरुजी राम राम। राम आपके राम। चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी मैं राहुल पानीपत हरियाणा से अभी बर्मिंघम इंग्लैंड में रहता हूँ। ये मेरी माता जी हैं, ये मेरी मैया जी है जो वृंदावन घुमा रही है हमें। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि मैं ना हरिद्वार से बर्मिंघम तक पैदल गंगा जल शिव कावड़ यात्रा लेके जाना चाहता हूँ। जैसे कि पूरे विश्व भर में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कहीं भी शांति नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप कावड़ लेके आते हो तो शंकर भगवान जी आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो आपकी क्या इच्छा है? तो मेरी इच्छा ये है कि मैं हरिद्वार से बर्मिंघम इंग्लैंड तक पैदल कावड़ यात्रा लेके जाना तो चाहता हूँ। इंग्लैंड तक पैदल कैसे जाएंगे? जी कहीं से भी चला जाऊंगा, पाकिस्तान से रूट से या फिर रशिया, टाइम कितना भी लगे। महाराज जी मैंने आपको भी लेटर भेज लिया, नहीं ईमेल तो कर आप ली। ना भारत के ही, आप भारत में ही शिवलिंग है, कहीं यहीं कहीं भी कावड़ यात्रा से ले जाके जल चढ़ाओ। वो कर लिया गुरुजी मैंने, लेकिन कुछ वो नहीं, फायदा नहीं मिला। अब युद्ध अभी भी हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मतलब इंग्लैंड जाओगे तो ही युद्ध बंद होगा? हो भी सकता है गुरुजी, क्योंकि यूरोप रशिया काफी इन कंट्रीज में से होके जाऊंगा। ठीक है। तो परमिशन नहीं मिल रही गुरुजी। इंडियन गवर्नमेंट को भी मैंने लेटर भेज लिए, यूके गवर्नमेंट को भी भेज लिए, फिर यूएनओ यूएस, बट कहीं से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया अभी तक। तो चलो आए रिप्लाई तो चले जाना। कुछ कहीं से परमिशन मिल सके गुरुजी, कोई रास्ता कुछ गाइडेंस दे सकते हैं? नहीं अब रसिया वालों से हमारी कहाँ पहचान है, पाकिस्तान वाले भी कहाँ हमें पहचान है उनसे। नहीं वो तो परमिशन नहीं देंगे। अब पाकिस्तान अपन पहले ऐसा पहले करो कि पहले पूरे पाकिस्तान को भारत में मिलाओ। हम ठीक तो है कहते हैं जैसा भारत अखंड था वैसे भारत फिर हो। ठीक है फिर गुरुजी, चलते थैंक हैं। यू। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी 14 तारीख के अच्छा 7वां या 8वां महीना हो जाए, हमारे लड़का 2 लड़का के बाप है, यही बनारस से यात्रा कमाए और पता ना होकर चला था कहाँ है कहाँ ना है। बेटा हाँ कहाँ चला गया? कब यात्रा कमाए छत्तीसगढ़ ना गए, बनारस से कहा जनी कहाँ चल गया हुआ है। 14 तारीख आई तो 8 महीना हो जाए। एक लड़का है एक लड़की हो, लड़का 8 साल का हो, लड़की 6 साल 7 साल का। तो लड़की भी चली गई? ओकरे लड़की लड़का 2 लड़का के बाप है। अच्छा 2 लड़कियों, कितना उम्र क्या थी, आयु? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं उनका बहन बोल रही हूँ। इनका बेटा है, गुम हो गया होली के समय से। अच्छा हाँ यही बनारस से गुम हो गया। एक लड़का एक लड़की है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। इनका मन नहीं लगता था, तो ये बोली कि मैं अपने गुरु के पास जाऊंगी और उनसे सवाल करूंगी। तो उनका कभी फोन ऑन नहीं आया? नहीं गुरुजी। तो कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट की? कुछ नहीं की गुरुजी, बिना जाने सुने किसको कंप्लेन की। नहीं पुलिस को तो सूचना देना था कि भाई ये हमारे फलाने व्यक्ति बेटा मिस है। पुलिस कंप्लेंट तो करना चाहिए। चौकी बात है, पुलिस कहे कि मान लेते तो इनको बता दीजिए इनके मन की शांति के लिए क्या करना चाहिए। इनको संतुष्टि नहीं हो रहा है। भाई पुलिस में सूचना दो कि हमारे भाई मिल नहीं रहे 8 महीने से। गुरुजी मेरा एक सवाल है, और आप मेरे सपने में आए थे गुरुजी। मैं 3 साल से आपसे जुड़ी हूँ, कथा सुन रही हूँ। और गुरुजी मुझसे 25 किलो चावल और तेल मांगे थे गुरुजी। तो चावल तो दूर के नाते हम ला नहीं पाए गुरुजी आपके पास, लेकिन तेल लेके आई हूँ। ठीक है, देखो हम सपने में भी जाके भक्तों से भोजन मांगते कि देव माताओं के लिए। सही है गुरुजी, आपका दर्शन पाके मैं धन्य हो गई। खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी मेरे रहिए। सबको आशीर्वाद है, भगवान आप सबको खूब सुखी स्वस्थ रखे।
राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी क्या करें कि नरक में न जाना पड़े और बार बार जन्म न लेना पड़े, शिवलोक की प्राप्ति हो। तो आपको जन्म लेने से क्या दिक्कत है? यहाँ पे सब कष्ट ही कष्ट है, माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ता है, सब नरक है, इसलिए जो है बार बार जन्म नहीं लेना चाहते हैं। तो इस जन्म में सुखी हो कि दुखी हो? इस जन्म में तो आप लोगों के पाके खुशी ही है, लेकिन जो पीछे कष्ट था वो कष्ट न हो। देखो भगवान करें आपका मोक्ष हो, मुक्ति हो। मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से बचने के लिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है। जो भगवान के आश्रित होगा वो जन्म मृत्यु से बच जाएगा, जो भगवान के आश्रित नहीं होगा जन्म मृत्यु में फंस जाएगा। जी वृंदावन में भी मैं शिव उपासक हूँ, तो शाम सदा शिव का नाम जप कर रहा हूँ, तो कोई अपराध तो नहीं बन रहा ओम है? नमः शिवाय भी जपा करो। ओम नमः शिवाय। जी गुरु जी। ठीक है, जो जप रहे हैं वो भी अच्छा है। जी गुरु जी। तो शिव की उपासना करने के कारण ही आपको वृंदावन धाम प्राप्त हुआ है। भगवान शिव कृपा करते हैं तब भगवान कृष्ण से प्रीति होती है, भगवान नारायण से प्रीति होती है। ठीक है गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा। मेरा विश ये है कि मेरा भाई हर दिन लगता रहता, मारता रहता, मैं क्या करूं? क्या होता रहता है? क्या? मेरा भाई हर दिन लगता रहता, मारता रहता, मैं क्या करूं? कौन मारता है आपको? मेरा भाई। अरे कितना बड़ा है भाई आपका? 10 साल। वो आपको मारता है? हाँ। अच्छा, क्यों भाई, क्यों मारते हो अपनी बहन को? वो मुझे परेशान करती है। क्या परेशान करती है? मेरा चीज सारा ले जाती है। अच्छा, कोई बात नहीं, आपकी प्यारी बहन है, आप उसे प्यार से मांग लिया करो, जो भी सामान ले जाए। मारा मत करो बेटा, छोटी बहन है ना आपकी, तो आपको प्यार करना चाहिए उसे कि मारना चाहिए? प्यार करना चाहिए। तो मारना मत, ठीक है? हाँ। पक्का वादा? हाँ। ठीक है, नहीं मारना। ठीक है। राधे राधे गुरुदेव जी। आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव, हम आपके कथा और प्रश्नोत्तरी सुनते हैं। हम अपने सासू माँ को लेकर आए हैं यहाँ। ठीक है। बिहार शरीफ से आए, नालंदा जिला से। ये हमारी सासू। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, कैसी हैं? ठीक है गुरुजी। बहू बहुत अच्छी है आपकी, आपको वृंदावन धाम ले आई। हाँ अच्छी है गुरुजी। गुरुदेव, हमारे एक प्रश्न है। ऐसे तो हम प्रश्नोत्तरी सुनते हैं, कथा भी, लेकिन हमारे मन नहीं लगते। जब भी हम गुरु मंत्र या नाम जपते भूल जाते हैं। नाम किसका नाम भूल जाती हैं? भगवान के नाम जब रटते हैं तो दिन में भी भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, फिर याद कर लो। राम 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 इतना सरल है, कैसे भूलेगा? नहीं, हम दीक्षा ले चुके हैं गुरुदेव, आपको बना चुके हैं। तो फिर मंत्र का याद कर लो, जाप करते रहो। यदि वो मंत्र भूल जाए तो श्रीमन नारायण ये याद कर लो। याद रहता है, रेगुलर नहीं चल पाते हमारे मन में। कोई बात, जितना चल पा रहा उतना अच्छा है। राधे राधे गुरु। खुश रहिए बेटा। इस तरफ भी ले आओ माइक, इस तरफ भी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ और इनको एक समस्या रहती है। क्या? इनको ये समस्या रहती है कि कोई भी अगर व्यक्ति या हम ही कहीं से बाहर से आएँ और पूजा वाले कमरे में चले जाते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि भगवान को आपने अपवित्र कर दिया है। तो वो पूजा पाठ बंद कर देती हैं, ना मुझे भी करने देती, ना स्वयं करती हैं। कहते भगवान अपवित्र हो गए। अब उनके महीना 2 महीना में जब उनकी इच्छा होगी तब उनको नहलवा धुआ के लट्टू गोपाल को रखेंगे, तब पूजा करेंगे। तो इनकी बात कराओ पत्नी से। वैसे कहीं बाहर से आओ तो पाँव धो के नहीं, बाहर से आते पैर धुल के, लेके ये लगता है कि कोई चला गया या कोई बात नहीं। कहाँ पत्नी बात कराओ?
गुरुजी आपके चरणों में श्री कोट कोट प्रणाम। जी बताओ क्या समस्या है। गुरुजी हमें छुआछूत बहुत लगती है। तो पति को आप मंदिर जाने से रोक देती हो, फिर खुद भी पूजा नहीं करती हो, 2-2 महीने। भगवान कभी अपवित्र नहीं होते, लेकिन पवित्रता का ख्याल सबको रखना चाहिए, ये बात सही है। और यदि आप बाहर से आए हैं तो हो सके तो स्नान कर लो, नहीं कर सको तो हाथ पांव धुल के ही जाओ। और भगवान की सेवा, स्नान भगवान का और भोग लगाना ये ना छूटे भगवान का, नित्य होना। 2 काम कुछ भी ना कर पाओ तो भगवान को स्नान कराना और भगवान को भोग लगाना, ये 2 काम जरूर करना चाहिए सबको। और 2-2, 3-3 घंटे नहाते रहते हैं, पता नहीं कौन क्या आप? हो गया। हाँ। तो आप 3-3 घंटे नहा, इतना पानी बहाती हो मैया? हाँ, इतना पानी बहाते हैं। क्यों बहाती हो? जी मुझे 2 साल से दिक्कत हो गई। कैसे हो गई ये दिक्कत? मतलब हर चीज छूत लगती है। कहाँ से आ गई ये समस्या आपको? ये समस्या, मेरा मकान बना था तो वहाँ गिट्टी मोहरम जो थे मजदूर लेकर जाते थे, हम वही देखते रहते थे। तो हमें लगा कि ये छूत हो गई, इन्होंने पूरा घर छूत कर दिया है, अब सारे घर में गंदगी फैल जाएगी। ना मैया देखो, वो जो मजदूर हैं जी। वो मजदूर भी तो, उन्हें मजदूरों को बनाया किसने है? भगवान ने बनाया। जी। तो भगवान जब बनाए हैं मजदूरों को, सबको तो भगवान ही बनाए हैं ना। इंसानों से नफरत नहीं करनी चाहिए, इंसानों से प्रेम करो। हम क्यों किसी से नफरत करें? और अछूत कोई भी नहीं होता, और गलत जैसे- विचार अछूत होते। चोरी करने का विचार आए ये विचार अछूत है, पराई स्त्री को देखने का विचार आए ये विचार अछूत है। कोई व्यक्ति कभी अछूत नहीं होता। मेरी माँ, मजदूर ना मजदूरी करते तो आपका घर कैसे बनता? तो मजदूरों के कारण ही तो आपका और हमारा घर बनता है। गुरुजी हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मार्गदर्शन कर तो रहे हैं कि गलत विचार अछूत होते हैं, कोई व्यक्ति अछूत नहीं होता। सब भगवान के बनाए हैं। जब ईश्वर ने शबरी माँ को राम ने गले लगाया, निषाद राज को राम ने गले लगाया, तो हम कौन होते हैं ये भेदभाव करने वाले कि तुम बड़े हो तुम छोटे हो? राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। ऐसे नहीं छूत लगती है, जैसे कोई कीचड़ में बैठ जाए या कुत्ता की लैट्रिन में बैठ जाए, वो छू लेगा तो हमें गंदगी लगती है। कोई बात, वो तो ठीक है कि जब भाई कोई मलमूत्र में स्पर्श कर लेता है तो उसे स्नान करना चाहिए, बात सही है। तो स्नान करना चाहिए, स्नान करके और शुद्ध जो हो जो जाए। मतलब दरवाजे खिड़की छू लेते हैं तो उनको धुलना पड़ना। नहीं, दरवाजे का है धुलना है, दरवाजा लकड़ी का है। तो कुछ सुनो जी, कुछ चीजें हवा के स्पर्श से शुद्ध होती है, जैसे कंबल। जी। कंबल जब घर में सूतक लगता है तो कपड़े लत्ते साफ करते हैं, पर कंबल रजाई थोड़ी कोई धुलता है, क्योंकि रजाई कंबल कुछ चीजें ऐसी हैं जो हवा के स्पर्श से शुद्ध हो जाती हैं। अच्छा। है ना, इसलिए वो अपने आप प्रकृति शुद्ध कर देती है। तो दरवाजा धुलना नहीं चाहिए। जल के छींटे डाल दो ठीक है, बाकी धुलने दरवाजा कौन धुलता है मेरी माँ? अच्छा। दरवाजा धुल धुल के तुम दरवाजा का कलर ही उतार लोगी। और गुरुजी एक समस्या और है। तो आप 3 घंटे पूरे घर को धुलती हो? घर को धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, हम खुद नहाते हैं। रजाई रजाई सब धुल लाती हो? हाँ, सब धुल देते वो तकिया किया सब? अरे फोन भी धुल देते हैं, रुपए भी धुल देते हैं, सारा धुल, छत सब धुल आती है ऊपर। हाँ, कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या करें। गाड़ी आड़ी उसको भी धुल लेती हो? सब कुछ धुल देते हैं। अरे मैया, हाँ, तो मछली थी अगले जन्म में, पिछले जन्म में, पानी में रहने वाली देवी। 3 घंटे पानी में रहती हैं देवी जी। आप अपना इलाज देखो, अच्छे से इलाज कराओ। कथा हम जो कह रहे हैं इस तरह का भ्रांति ना पालो, इससे आप बीमार पड़ जाओगी, डिप्रेशन में चली जाओगी, समय के पहले मर जाओगी। जो लड्डू गोपाल रखे हैं घर में, उनकी मैं पूजा नहीं करती हूँ। पूजा नहीं करती? नहीं। बस घर धुलती रहती हो? हाँ, बस इसी में लगे रहते हैं। घर धुल के बैठी तब तक कोई फिर आ गया, फिर चलो घर धुलो।
आपका घर भी रोता होगा कि मेरे को दिन भर नहलाती रहती है ये। हाँ, सभी लोग जानते हैं। नहीं तो आप ये गलत करती हो ना, इतना भी नहीं करना चाहिए इस तरह से। अच्छा, ये सब ठीक है, कोई आप पवित्र है, मलमूत्र स्पर्श कर लिया तो उसको नहला दो, बस खत्म, वो नहलाए, पूरे घर को काहे धुलना। अब ना करना ऐसा। और गुरुजी एक मन लगा के काम करो, थोड़ा गीता पढ़ो, भगवान का ध्यान करो, ये सब। एक समस्या और है। क्या? जो पीरियड आता है वो कपड़े में दाग लग जाते हैं, फिर तो उस कपड़े को हम पहन नहीं सकते, चाहे नया हो उसको हम फेंक देंगे, हमें बहुत अछूत लगता है। अरे भाई, तो वो कपड़ा पहनता कौन है? वो कपड़े फेंके ही जाते हैं। नहीं, जो वस्त्र हम पहनते हैं मतलब। अच्छा, जो आपने जैसे ये कपड़े पहने हैं, हाँ, इसमें अगर दाग तो वो लग गया धुल लिया जाता है मैया। कई बार चोट लगने के बाद भी खून आ जाता है, और चोट लगने के बाद खून आता है, कपड़े में लग जाता है, तो धुल जाए तो धुल जाए। उसमें कपड़े, तो कपड़ा जल में डूबने के बाद कपड़ा शुद्ध हो जाता है। सामान्य वस्त्र जो हम पहनते हैं वो जल में डूबने के बाद क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, इसलिए वो शुद्ध है। इसलिए रोज हमें धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। तो लड्डू गोपाल की सेवा प्रभु कैसे हम करें? शाम को हाथ पैर धुल लें कि नहा करके करें? यदि आप दिन में शौच करने गए हैं तो शौच के बाद स्नान करना चाहिए, और यदि शौच नहीं गए, आपने एक बार स्नान कर लिया है, तो दूसरी बार आप हो सके तो स्नान कर लीजिए। हम तो 12 महीने 2 बार स्नान करते हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन आप यदि 2 बार नहीं नहा पाए, शौच जाएं तो जरूर नहाएं, नहीं गए शौच तो केवल हाथ पांव धुल लें और पूजा कर लें। और जैसे पेशाब के छींटे पैर पर पड़ जाएं तो क्या नहाना चाहिए? इसलिए तो कहते हैं हाथ पांव धुलना चाहिए। नहाना नहीं चाहिए? नहीं, लघु शंका करने के बाद पांव धुलना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, 4 कुल्ला करना चाहिए, शौच करने के बाद स्नान करना चाहिए। अच्छा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएंगी, आप बीमार पड़ जाएंगी। ठीक है? ठीक है गुरु।